बार की बात है जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और हनुमान जी के बीच एक रेस हुआ। जब भगवान विष्णु का संदेश लेके गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुँचे तो बहुत ऊंचे स्वर में बोलते हैं, हे वानर, मैं तुम्हारे पास भगवान विष्णु का संदेश लेके आया हूँ। तुम्हें द्वारका चलना है। भगवान विष्णु का संदेश सुन के हनुमान जी गरुड़ देव से बोले धीमी आवाज में, ये तो मेरा सौभाग्य है जो प्रभु स्वयं मुझे बुलाए हैं। गरुड़ जी बोले, आप तो बूढ़े हो गए हो, चलो मेरे साथ, मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो इसलिए आप मेरे पीठ पे बैठ जाना और मैं आपको पलक झपकते ही द्वारका पहुंचा दूंगा। इतना सुन के हनुमान जी बोले, नहीं, जब प्रभु का बुलावा आया है तो मैं स्वयं ही आऊँगा। आप चलिए, बस मैं आपके पीछे ही हूँ। इतना कह के हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठ गए और राम राम जपने लगे। गरुड़ जी बोले, उस वानर को पछतावा होगा जब मैं द्वारका पहुंच जाऊंगा पहले तब। और इधर हनुमान जी एक तरफ ध्यान में लीन है और गरुड़ देव अपने पूरे तेज के साथ बादलों को चीरते हुए द्वारका की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हनुमान जी बस अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन है। कुछ समय बाद जब द्वारका का दृश्य गरुड़ देव को दिखने लगा तो मन मन में ही कह रहे हैं कि वानर कितना मूर्ख था, मैं द्वारका पहुंचने वाला हूं। वानर को बाद में पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी मेरे साथ ना आकर के। इतना यही सोचते हुए गरुड़ देव आसमान में उड़ते उड़ते द्वारका नगरी के समीप पहुंच गए। लेकिन जब द्वारका पहुंचे गरुड़ देव तो देखा उनकी आंखें खुली खुली रह गईं जब उन्होंने हनुमान जी को प्रभु के समीप बैठा हुआ देखा। वो बिल्कुल पसीने से लथपथ द्वारका जैसे तैसे पहुँचे। जब देखा प्रभु के पास पहले से ही हनुमान जी हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। ये क्या हो गया, कैसे यहाँ पहले पहुँच गए हनुमान जी। दोस्तों, इस कहानी का मकसद गरुड़ देव को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि गरुड़ देव तो खुद भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो इनको भगवान ने अपना वाहन बना रखा है। भगवान का मकसद बस गरुड़ जी की आंखों पे पड़ी इस अहंकार की पट्टी को हटाना था, ना कि किसी और बात के लिए। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के से माफ़ी मांगा, बोला कि प्रभु, मैं समझ गया आपके इशारे को, अब आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, मुझे अपने शरण में लेने के लिए और मेरी आंखें खोलने के लिए। गरुड़ की भक्ति और शुद्धि का आशीर्वाद देते हुए श्री कृष्ण जी ने बोला कि आप महान हो, आपके ऐसा बलवान कोई नहीं, बस आपने जो गलती की थी उसका क्षमा मांग लिया, इससे बड़ा और कुछ नहीं। और हनुमान जी के बीच हुआ एक रेस था, जिसमें अगर ऐसे ही कहानी आपको और सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।